हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसे जाता है, आज उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या होते हैं ऑक्सीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं। ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, और इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड में क्या हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और उसके बाद हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें आपको 3 बातें ध्यान में रखने हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन। और इसमें इसके बाद आपको क्या देखना है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन। ये इसमें अपचयन क्या होते हैं, जैसे इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो जाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इसमें आपने लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये बताया गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और ऑक्सीजन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे H2S प्लस O2, इसमें क्या बन जाएगा, तो सल्फर यानी कि 2s, ये सल्फर बाहर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, H2O। इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन सल्फर से बाहर चले जाएंगे, सल्फर के साथ नहीं रहेंगे। और इसके बाद एक क्या बताया गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसमें जेडियन है, तो जेडियन 2+ बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जैसे ही बताया गया, जेडियन क्या है, एक तत्व है, एक एलिमेंट्स है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स जब चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ऑक्सीडेशन। ये चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट यहाँ पर ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी किस में हो रही है, इलेक्ट्रॉन में हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है और चार्जेस में क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये होते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हम आपको ये देखेंगे कि क्या होता है अपचयन। अपचयन में ये देखना है कि अपचयन क्या होते हैं, बताया गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं, एडिशन, यानी कि
एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे क्या है, सोडियम है। सोडियम में क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो क्या इसमें बन जाएगा, NaH बन जाएगा। तो ये हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ आप 2 लगा दीजिए, 2NaH बन जाता है। और उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है। एक एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जैसे एक कॉपर है, या इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, Zn का ही ले लेते हैं। Zn 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और उसके बाद किस फॉर्म में आ जाएगा, Zn में। या जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उसके बाद क्या बना देता है, जिंक को। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चार्जेस में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है या हट जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो अपचयन हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन में कमी हो तो ऑक्सीडेशन होता है। तो अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, इसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। किसी भी यौगिक में आप किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या कहते हैं, किसे हैं। तो जो आउटर सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस लगे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया सोडियम, तो सोडियम की संयोजकता आप कैसे निकालेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है भैया, आप बाह्य कोश में जो आउटर सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं, 1 आ गए हैं। तो इसको हम क्या लेंगे, Na की जो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, +1 है। और इसकी संयोजकता देखा जाए तो 1 होती है और बैलेंसी यानी कि 1 है। तो आप ऑक्सीकरण संख्या इसी तरीके से जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वैसे वैसे आपको ये मिलेगा। तो किसी भी आप यौगिक में कैसे निकालेंगे उसको अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है H2SO4। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या देखनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम क्या कर देते हैं, यक्स मान लेते हैं। और जिसमें जितने यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उसके ऑक्सीकरण नंबर्स को रख देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, कितना होता है, 1 होता है। तो 1s1 हो गए। तो इसके आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। तो यहाँ पर +1 × 2। अब इसके बाद प्लस करना है, इसको क्या मानेंगे, यक्स, क्योंकि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं उसको हम क्या मान लेंगे, यक्स। और उसके बाद ये क्या दिया गया है, O4। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, -2 आएगी। जब इसकी निकालेंगे तो यहाँ पर -2 × 4 हो जाएगा = 0। क्यों 0 रखेंगे, जब कोई चार्जेस होते हैं तब इक्वल में चार्जेस को रख दिया जाता है, और जब चार्जेस नहीं है तो यहाँ पर 0 रख दिया जाता है। तो 2 आ जाएगा +x। उसके बाद यहाँ प्लस रहता, यहाँ पर माइनस है तो -8 आ गया = 0। अब यहाँ पर 2 - 8 है तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, x =
8 माइनस 2, तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया 6। तो यहाँ पर किसकी है, ये यश की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई है। यश की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +6 हो गई। अब एक एग्जाम्पल और इसमें हम देखते हैं, Cr2O7 2- Cr2O7 2- में Cr की ऑक्सीकरण, किसकी, Cr की ऑक्सीकरण संख्या इसमें देखनी है। Cr के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाते हैं, जैसे Cr में आपको निकालना है तो इसको 2x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है -2 × 7 हो जाएगा इक्वल टू -2 रख देंगे। अब यहाँ पर 2x माइनस कितना हो जाता है 14 इक्वल टू -2, और 2x इक्वल टू 14 और यहाँ पर -2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 में 2 माइनस हो जाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। 12/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया +6 आ गया। इसी तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आप 2-3 और इसमें एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा ध्यान से, और कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, समझ में आएगा।